हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका हम एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम समझा चुके हैं। ये क्या होता है, सॉल्यूशन करना है तो कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब हम बता चुके हैं। और आज हम सबसे शुरू में जो एक्सरसाइज 3.1 है हम उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। थ्री 3.1 का जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों में एक सिचुएशन, एक परिस्थिति को बताया गया है और उसको लेकर बोला जा रहा है कि इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करें और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन पहला नंबर है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। आज से आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि आज से 7 years before मैं तुम्हारी एज का, मतलब उस समय के एज का 7 टाइम था। एक सिचुएशन ये हो गया। दूसरा, 3 years from now I shall be 3 times as old as you। आज से 3 years later मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ये दूसरा सिचुएशन है। ठीक है, और इसको लेकर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब एक इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम इसको बोला जाता है। और वर्ड प्रॉब्लम की खासियत क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत करीब करीब सभी स्टूडेंट्स को आता है। क्यों आता है? सबसे पहला रीजन तो है कि जो इसका स्टेटमेंट है उसका मीनिंग को समझना पड़ता है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिचुएशनल प्रॉब्लम को पढ़कर समझने में दिक्कत आती है। उसके बाद समझ में भी आ गया तो उसको अप्लाई करने में दिक्कत आता है। लेकिन हम उसको इतना आसान बनाने का कोशिश करेंगे कि हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको हम जब सॉल्व करने का प्रयास शुरू करते हैं तो एक आफ्ताब है और एक डॉटर है और ये इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। तो हम आफ्ताब के एज को x ले लेते हैं। लेट आफ्ताब एज x ईयर, डॉटर्स एज y ईयर। एज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें सबसे पहले तो 2 पर्सन होंगे और उनका x एंड y मैंने लेट कर लिया। उसके बाद जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है 7 years ago का, तो 7 years ago दोनों का एज को पहले निकाल लेंगे। 7 years ago आफ्ताब एज कितना हो जाएगा? आफ्ताब एज कितना होगा सोच कर बताइए। 7 साल पहले, आज अपने आप पर ही सोचते हैं तो हम, मेरा जो एज है वो 7 years पहले क्या था? 7 डिग्रीज कम, 7 कम। इसका मतलब जो आज आफ्ताब का x है तो 7 years ago x माइनस 7 ईयर था। ठीक है, उसी तरह से 7 years ago डॉटर्स एज, ऑफ कोर्स उसका भी एज 7 कम होगा क्योंकि ये एज जो है समय के अनुसार चलता है। समय सब के लिए एक ही रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो आफ्ताब का एज 7 इयर्स कम हो गया।
डॉटर्स का एज भी 7 इयर्स कम हो गया। और अब इसके बाद जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, यहाँ बोला जा रहा है, आफ्ताब ने बोला आई वॉच 7 टाइम दैट ऑफ एज ऑफ यू। ठीक है, तो उसका एज का, तो यानी कि आफ्ताब का एज हमारा 7, x-7, डॉटर का y-7, और उससे हम 7 टाइम्स कर दिए। आफ्ताब का एज इज 7 टाइम एज दैट ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। x-7, 7y एंड 7 या 49। 7y इधर आया, सारे को लेकर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सभी लेफ्ट होते हैं 0। ठीक है, x-7y और 49 में से 7 माइनस हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 42। ये हमारा एक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगेन दूसरा कंडीशन हमारा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 इयर्स लेटर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 ईयर लेटर, फिर दोनों का 3 साल के बाद कितना एज होगा वो हम उसको पहले निकाल लेंगे। तो आफ्ताब एज कितना हो जाएगा, 3 साल बाद ऑफ कोर्स 3 इयर्स इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि x+3, 3 साल बाद उसका जो एज होगा वो x+3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 इयर्स लेटर daughter's age is also become y+3। दोनों का एज बढ़ेगा घटेगा, इसका घटेगा तो उसका भी घटेगा, इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। और इसके बाद इसमें जो रिलेशन बोला जा रहा है वो 3 टाइम्स है। आफ्ताब का एज जो है डॉटर्स के एज का वो 3 टाइम्स है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ये है आफ्ताब का एज और ये हमारा डॉटर का एज है, और डॉटर के एज में 3 टाइम्स करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने का कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो इसमें टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, नहीं, क्योंकि हम इक्वल का साइन दे रहे हैं। और यहाँ पर आफ्ताब का एज है, जब डॉटर के एज में 3 टाइम करेंगे तब तो ये इक्वल आएगा। और सिंपल सी बात है, छोटे वाले में एक्सीड्स और टाइम्स का जब भी जिक्र रहेगा तो छोटा क्वांटिटी कौन सा है वो देखना है, और उसमें हमको एक्सीड्स है तो प्लस करना है और टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज x+3 इक्वल टू 3 इंटू y+3। सॉल्यूशन कर देंगे, ये हो गया 3y एंड 9, सब उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आ जाएगा सब। ठीक है, सब लेफ्ट आ जाएगा। x+3 माइनस 3y माइनस 9। ठीक है, x माइनस 3y और प्लस माइनस माइनस होकर 6 हो गया, और ये सेकंड नंबर इक्वेशन। जब हम दोनों इक्वेशन बना दिए और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हमको इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा जगह की कमी के कारण। ठीक है, मिटा देते हैं और उसके बाद हम ये जो दोनों इक्वेशन आया था वो हम नोट कर लेते हैं। x-7y और -42, आई थिंक यही तो आया था। और दूसरा ये इक्वेशन नंबर 1 है,
और ये हमारा 3y एंड 6 है। ठीक है, अब हम सभी को मिटा देते हैं। This is equation number 1, this is equation number 2। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 9th क्लास में हल्का सा क्लासेस था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, और वहाँ हम ग्राफ खींचने के लिए सिखाया गया है हमें, और उसी के आधार पर हम यहाँ पर खींचेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x माइनस 7y, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रख के बाकी को राइट भेज देंगे। तो x को रखे, दोनों को भेज दिए, वो 7y प्लस में गया और 42 भी प्लस में गया। ठीक है, ये साइड यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस में गया। ठीक है, एक बार हम बता दिए थे, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर से। 3.1 3.1 ठीक है, प्लस था। ठीक है, अब इसको जब हम x को रख के बाकी को राइट भेज के थोड़ा सा सॉल्व किए, और कम से कम 2 वैल्यू निकालना है y का, x का। ठीक है, x। अब इसमें से जो वैल्यू निकालने की बात आएगी, तो जो राइट में है उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जो थोड़ा सुटेबल हो। सुटेबल दैट मीन्स ग्राफ में हम प्लॉट कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इफ y इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे, हमको तो सब पता रहता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा, 6 लेगा, 4 लेगा, 3 लेगा, ट्राई करेगा। जो अप्रोच से सुटेबली सॉल्व हो गया उसको अप्लाई कर देगा। 6 ले लिया, 7y माइनस 42, 7 इंटू 6 माइनस 42, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम y का 6 लिए तो इसका 0 आ गया। एक सॉल्यूशन और करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इसका नेक्स्ट एक वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। इफ x y इक्वल टू 7 ले लेंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू 7 लेंगे तो क्या होगा, फिर से वहां पर इक्वेशन में हम इस y की वैल्यू जो भी लेंगे उसको पुट करेंगे और x की वैल्यू सॉल्व होगा। 7 इंटू 7 42। पहले हम यहाँ नहीं पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सुटेबली होगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। ये हो गया 49, ये 42 और ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर है। 7 और 7 आया। ठीक है, अब हम एक बार दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा फिर सॉल्व करेंगे। एक कोई भी वेरिएबल, y को भी लेफ्ट रख के x को भेज सकते हैं, और x को लेफ्ट रख के y को राइट भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम x लेके y को लेफ्ट भेजे हैं और ये प्लस में चला गया। फिर यहाँ पर हमारे पास कम से कम 2 वैल्यू का हम एक टेबल बनाएंगे, x एंड y का। ठीक, y की वैल्यू कुछ भी रख लेंगे हम। इफ y इक्वल टू क्या रख लेते हैं,
1 रख लेते हैं 1। तो ये x कितना हो जाएगा 3y + 6 and 3 into 1 + 6 and 3 + 6 = 9। y का जो वैल्यू रखेंगे लेंगे उसको हम x का जो हम यहाँ सॉल्व किए हैं उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1 लिए थे 9 हो गया। एक और लेना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट तो लेना पड़ेगा। इफ x = -1, हम माइनस में भी नंबर को ले सकते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में हमको माइनस नंबर को भी प्लॉट कर सकते हैं, नेगेटिव को भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं y = -1 तो x की जो वैल्यू होगा देखो 3x + 6 3y + 6 इसमें हमको पुट करना होगा। तो क्या आ जाएगा 3 × -1 + 6 यानी कि -3 + 6 यानी कि 3। अगर हम दूसरा एक -1 लिए तो ये आ गया। ठीक है, फिर से हम इसको हटा दिए, ये रफ वर्क के लिए है। रफ वर्क में पीछे साइड में कॉपी के किसी भी रफ पेज में करके और इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है x एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम है y एक्सिस। ठीक है, अब इसमें नंबर भी प्लॉट करेंगे, ये भी 9th क्लास में सिखाया जा चुका है। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। अंडर 10 इसलिए मैंने बोला कि बहुत बड़ा नंबर, सुटेबली का मतलब होता है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है। आगे और कुछ इसके बारे में सिखाएंगे जब ये ग्राफ का प्लॉटिंग हम शुरू करेंगे। तो अब यहाँ जब प्लॉट करना है तो प्लॉट भी सिखाया जा चुका है। x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो पहला पॉइंट है 0 6। हम सबसे पहले हम x नंबर को ही बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट को ही कॉल करेंगे, y कोऑर्डिनेट को बाद में कॉल करेंगे, इससे प्लॉटिंग आसान हो जाता है। 0 6, x का 0 y का 6 यानी कि 6 के पास जाकर हम प्लॉट करेंगे। मतलब x का नंबर के पास हम पेन को रखेंगे, उसके सामने प्लॉट नहीं करेंगे और y का जिधर नंबर है उसके स्ट्रेट में जाकर हम प्लॉट कर देंगे। प्लस में है ऊपर गए, माइनस में रहता तो नीचे आते और उसको प्लॉट कर देते। ठीक, दूसरा 7 7, ये तो दोनों 7 7 है, x का 7 y का 7 प्लॉट कर, दोनों को मिलाकर लाइन खींच दिए और ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो लाइन का जो इक्वेशन का हम पॉइंट्स लिए हैं उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। क्या है 9 1, x का 9 y का 1। x के 9 के सामने मैंने पेन का पॉइंट रखा और 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाकर प्लॉट कर दिए। नेगेटिव रहता तो नीचे आ जाते। ठीक है, 3 -1, x का 3 y का -1 यहाँ प्लॉट हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर दिए और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले हमको वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म करना है, उसके बाद इसको ग्राफिकली फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा है। तो इसलिए आज एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करके मैंने बताया,
समय ज़्यादा लग चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।